भारत ने चीन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में डंका बजाया है और यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक भारतीयों ने अपने देश सबसे ज्यादा पैसा विदेश से स्वदेश भेजा है। ये भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने एक साल में 100 अरब डॉलर से अधिक का रेमिटेंस हासिल किया। इंडिया के पास तकरीबन 100 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस आई है और ये इंडियन डियास्पोरा भेज रहा है। अब पाकिस्तान का जो डियास्पोरा है वो ट्रस्ट ही नहीं करता इस हुकूमत के ऊपर। अच्छा, पाकिस्तान का डियास्पोरा ट्रस्ट नहीं करता और उन्होंने जो पेमेंट है वो कम भेजी है, जबकि इंडियन डियास्पोरा जो है वो ट्रस्ट कर रहा है तो वो उन्होंने 100 बिलियन डॉलर से ऊपर भेज दिया। ओवरसीज इंडियन, दूसरे ममालिक में बसने वाले इंडियंस, उन्होंने ये कमाल कर दिखाया कि उन्होंने अपने कंट्री में अपनी हुकूमत के लिए इतनी बड़ी अमाउंट रेमिटेंसेस के तौर पर भेजी है कि अब ये कहा जा रहा है कि पहली मर्तबा कोई कंट्री इस माइलस्टोन पर पहुंच जाए कि वो 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंसेस जो है वो वसूल करेगा। इंडियन ने अपने उस मौजूदगी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया अपने मुल्क के मफाद के लिए। पाकिस्तानी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उसमें सबसे बड़ी बात हाफिज साहब मैं बताना चाहूँगा, अफसोस के साथ हमारा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसके अगर देखा जाए तो वो इंडियन डायस्पोरा को मैच ही नहीं कर सकता। अगर मैं इस वक्त, बल्कि मैंने इंडियन डायस्पोरा को, मैं डायस्पोरा नहीं कहता, दे हैव बिकम टेक्नोक्रेट्स। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। इससे पहले दुनिया की किसी भी कंट्री में इतनी बड़ी तादाद में रकम ओवरसीज की तरफ से नहीं भेजी गई। इंडियंस कहते हैं कि हमने दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना है, अगले 5 साल में बनते हैं या नहीं बनते वो एक डिफरेंट स्टोरी है। अब 100 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस है, दैट्स बेसिकली ट्रस्ट। ये जारी बात है वो इंडियंस जो कि खून पसीने की कमाई अपनी बाहर कमाते हैं और अपनी फैमिली को बाहर इंडिया भेजते हैं। इंडिया की यूथ इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, वो इंडिया की पावर है और उन्होंने साबित किया है, जो कि उनकी जीडीपी का 3.2% हिस्सा जो है उन्होंने अर्न करके अपने देश इंडिया में भेजा है। इंडिया के पास तकरीबन 100 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस आई है और ये इंडियन डियास्पोरा भेज रहा है। अब पाकिस्तान का जो डियास्पोरा है वो ट्रस्ट ही नहीं करता इस हुकूमत के ऊपर। अच्छा, पाकिस्तान का डियास्पोरा ट्रस्ट नहीं करता और उन्होंने जो पेमेंट है वो कम भेजी है, जबकि इंडियन डियास्पोरा जो है वो ट्रस्ट कर रहा है तो वो उन्होंने 100 बिलियन डॉलर से ऊपर भेज दिया। एक तो जारी बात है इंडिया का साइज भी बाहर बड़ा है। ऑन दी अदर हैंड आप देखें पाकिस्तान में ये अनहोनी हुई है कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कोई 31 बिलियन डॉलर के करीब जो फॉरेन रेमिटेंस है वो पिछले साल आई। 31 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी अमाउंट है एज पर हमारी जो है, लेकिन इस साल वो 27 बिलियन डॉलर के करीब हो गई। सो आप अंदाज़ा कर लें कि वे आर वी गोइंग, और कितनी जो अनरेस्ट है, वो क्योस जो है अवाम के अंदर, एक जिसे वो बोलते हैं ना कि एक अनसर्टेनिटी पाई जाती है कि भाई क्या होने वाला है। तो ऑन द इंडियन साइड आप देखें तो जो ट्रस्ट है वो बड़ा हाई है। अब पाकिस्तान के अंदर आप देखें, जैसे मैंने बताया कि 31.3 बिलियन से 27 बिलियन डॉलर, सो हमें 4.5 अरब डॉलर का तो इस चीज़ का टीका लग गया कि हमारी जो हुकूमत इस वक्त इस्लामाबाद में थी उसके ऊपर पाकिस्तानी डियास्पोरा ने ट्रस्ट ख़त्म हो गया था। तो वो तकरीबन 100 बिलियन डॉलर जो है, ये जो पैसा ट्रांसफ़र होता है, यानी कि ये सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स बैठे हुए हैं जो अपनी फैमिलीज़ को भेजते हैं, और ये इंडिया के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। इंडिया कम्स अंडर, ये जो पुअर कंट्रीज़ है उसमें वो सारी ब्रैकेट के अंदर आता है। सो अगर आप उन लोगों से पूछे, आई हैव ट्रैवल्ड अब्रॉड एंड आई हैव सीन द इंडियंस इन मिडल ईस्ट, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि बहुत ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं, बड़ी निचली जगहों पे भी जॉब कर रहे हैं, बड़े ऊपर भी काम कर रहे हैं। सो ये जो चीज़ है, ये वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि जो इंडिया है वो मूव कर गया हाई स्किल्ड जॉब्स में। सो इन हाई इनकम जो कंट्रीज हैं, अमेरिका, बरतानिया, सिंगापुर वगैरह में, ये वहाँ पे मूव कर गया। दैट इज़ वेयर पाकिस्तान नीड्स टू मूव ऑन। अब होता ये है कि जितना हमारा हाई स्किल्ड वर्कर है वो फिर पाकिस्तान वापस नहीं आता। अब हाई स्किल्ड वर्कर का ये फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। वो ये है कि जब अमेरिका, यूरोप में चले जाते हैं वो आपको नेशनलिटियाँ दे देते हैं, आप अपने फैमिली, बच्चे, माँ बाप उठाते हैं तो भाग जाते हैं। 100 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस है, दैट्स बेसिकली ट्रस्ट। ये जारी बात है वो इंडियंस जो कि खून पसीने की कमाई अपनी बाहर कमाते हैं और अपनी फैमिली को बाहर इंडिया भेजते हैं। एंड देन देयर आर मेनी हु बेसिकली सेंड दैट मनी। हमारा पैसा कैसे लगता है और इंडियंस का पैसा कैसे लगता है? हमारा पैसा ज़्यादातर जो बाहर से आता है वो तो आता है भाई जाके गाड़ियाँ खरीदो, बंगले खरीदो, सड़कें, वो जो है अपना पैसा लगाओ ताकि वो जो आपके रिश्तेदार हैं उनको जलाना है, उनको उन्होंने दी ऐसी थी तैसी फेर देनी है। ठीक है, अब इमेजिन करें ये 100 बिलियन डॉलर जिन्होंने साढ़े पंजाबी कहते हैं बदा मीन्स कि आपने, यानी कि अकोमुलेटिव बांधा हुआ, मतलब ये आपको आना ही आना है 100 बिलियन डॉलर। ये आपकी समझें एक रेमिटेंस ही है, सॉरी एक्सपोर्ट ही है। ठीक है कि आपको बाहर से पैसा आ रहा है, जैसे हम है ना 26 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर ली तो 31 अरब डॉलर जड़ा वे वो आ गया रेमिटेंस में आ गया, तो चलो यार ठीक है, फिर भी कोई 30-40 अरब डॉलर का 30 अरब डॉलर का डेफिसिट हमारा हो जाता है। वो क्या कर रहे हैं, वो 100 अरब डॉलर तो वैसे कर रहे हैं, एक्सपोर्ट अपनी अलहदा कर रहे हैं। सो दे आर मेकिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल वहाँ पे बना रहे हैं वो। और अब आप इमेजिन करें कि उनको दे आर 3% ऑफ द GDP,
ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द रेमिटेंस। जैसे मैं बता रहा था कि एक्सपोर्ट के अलावा, सो इस एक्सपोर्ट ना आपने अवाम अपने दिमाग को एक्सपोर्ट किए हुए हैं, आपने ह्यूमन पावर, ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट किया हुआ है, एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग 3%। जैसे इंडिया कह रहे हैं ना कि हमारा जो जीडीपी है, हमारी जो इंडस्ट्री प्रोडक्शन है, दैट शुड बी अराउंड 30 to 40% होनी चाहिए हमारी, ताकि हमारी जीडीपी का जो हमारी इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन है, जबकि रेमिटेंस ऑलरेडी 3% है। वो कहते हैं ना कि ये बेसिकली इसका जो लार्जली ताल्लुक है तो ये सारे वाइट कॉलर जॉब्स हैं, और मतलब जिसे वो कहते हैं ना सही हैं, या ब्लू कॉलर भी होती हैं, लेकिन इसमें आप इमेजिन करें कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी। और ये सुनने में आ रहा है कि ये पैसा आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ेगा। उसकी वजह ये है कि एक तो उनको एडवांटेज ये है कि हुकूमत जो है उसका ट्रस्ट है बाहर, तो जो इंडियन वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं। सेकेंडली, बैक होम हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट है कि यार चीज़ें ठीक कर रही हैं तो मज़ीद पैसा वापस आएगा। रिमिटेंसेस की जो पाकिस्तानी या इंडियन बाहर जाते हैं और वहाँ पे नौकरियाँ करके जो पैसा अपने मुल्क, अपने ख़ानदान के लिए भेजते हैं। इंडिया में आज वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है कि कलेक्शन हुई है इंडिया में डॉलर्स की रिमिटेंसेस की सूरत में, वो है $112 बिलियन। ठीक हो गया। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हमारे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे खजाने में सिर्फ 4, कोई कहता है 6 बिलियन, अगर हम कहते हैं चलो $6 बिलियन ही पड़े हैं, आप फर्क देख लें हमारे पूरे पाकिस्तान की कमाई और इंडिया के जो लोग हैं जो बाहर है उनकी कमाई देख। इसके बारे में मैं क्या बात करूं, मुझे भाई बताया था बिल वगैरह जो सिस्टम महंगाई इतनी शराब, सार बंदा रो रहा है ना, मतलब जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर है वो भी पैसा पाकिस्तान नहीं भेज रहे, उधर करे, उधर ही जा रहे हैं, तो उधर ही खा रहे हैं, इधर जो से लोग पीछे भूखे मर रहे हैं। यही मामला। अगर वो डॉलर हमारे मुल्क में आए तो ऑलरेडी हमारे पास डॉलर आ जाएंगे, महंगाई ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, तो डॉलर पाकिस्तानी भी नहीं भेज रहे, तो क्यों? अब इसका कौन कसूरवार है? कौन कसूरवार है? यही तो मैं, हुकूमत है। इन सूरत में डॉलर निकाल, इस टाइम जो से महंगाई की शरह देख ले, हर चीज़ में महंगाई हुई है। खाने पीने के लोग जो से इस टाइम चोरियाँ डकैतियाँ बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ेंगे? फाके हर चीज़ में महंगाई शरह। बिल जो से इस टाइम जो गरीब आदमी सैलरी ले रहा है वो अब बिल भरे या क्या करे, बच्चों को पाले, ये चीज़ भी तो है ना इस टाइम। आप भी बिलों की और महंगाई की वजह से सख्त परेशान नजर है। मुझे जो सा बिल जो सा ना पिछले माह जो सा 24,000 रुपये बिल आया था, पे नहीं किया, तो अभी तक बिल नहीं आया। अभी मैंने यूनिट चेक किए हैं अपने तौर पे, वो तकरीबन 600 से कुछ यूनिट चल गए हुए, तकरीबन ये 4 से ऊपर बिल जो है ना ये चीज़ में आ चुका हुआ है।